ओवर थिंकिंग उसी तरह से जीवन को व्यर्थ के विचारों से भर देता है और जो अनवांटेड विचार होते हैं वो पूरे जीवन को अपने प्रभाव में ले लेते हैं और जीवन के ऊपर उन विचारों का प्रभाव हो जाता है जिन विचारों की ज़रूरत नहीं होती है। बेवजह के विचार हमारे जीवन में बेवजह के परिणाम देते हैं और उन बेवजह के परिणामों से हमारा जीवन नष्ट होने लगता है। हमारे जीवन में जो सार्थकता और मूल्यवान परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वे नहीं हो पाते, उनका विकास नहीं हो पाता, उत्पत्ति नहीं हो पाती, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता। वो अपने वास्तविक स्वरूप को बाहर नहीं निकाल पाते, दबे रह जाते हैं। वे सब ऐसे अनवांटेड विचार होते हैं जो किसी के काम नहीं आते। उन विचारों के परिणाम व्यर्थ के होते हैं, किसी के काम नहीं आते। वे सिर्फ और सिर्फ वास्तविक जीवन को नष्ट करते हैं, अपने प्रभाव में ढक देते हैं। अनवांटेड थॉट्स होते हैं, अनवांटेड एक्टिविटी होती है, अनवांटेड क्रियाकलाप होती है, दिखावा होता है, शो होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में आर्टिफिशियल बिहेवियर भर जाता है, बनावटी व्यवहार, चेहरे के ऊपर एक ऐसा मुखौटा लग जाता है जिस मुखौटे पर व्यक्ति यह दिखाता है, उस पर यह शो करता है, लिखता है कि वह बहुत अच्छा इंसान है, वह बहुत ही सात्विक है, समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, सहयोगी है, भक्त है, सच्चा है, ईमानदार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में इसी मुखौटे को लगाकर घूम रहे हैं। वे बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, रियल लाइफ नहीं। रियल लाइफ में कोई दिखावा नहीं होता, शो नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जब
आपको ये बताना पड़े कि मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, अच्छा हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, तो बताकर आप साबित नहीं कर सकते हैं। या बताकर आप कितनी देर साबित कर सकते हैं। और ऐसा जिन लोगों की लाइफ में होता है कि मैं मीठा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, उनकी जिंदगी बहुत कठिन होती है, दर्द में होते हैं। उनके जीवन में हजारों समस्याएं बढ़ जाती हैं। उन समस्याओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जाल चारों तरफ बिछ जाता है। उस जाल में उनके विचार फंस जाते हैं। चाहे जिधर भी हाथ पांव चलाएं, उनको पहले से ज़्यादा और फंसना है, क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ झूठ का जाल बिछा दिया, दिखावे का जाल बिछा दिया, ऐसे माहौल बना दिया, ऐसा काम कर दिया, ऐसे व्यवहार कर दिया कि हर तरफ छल है, धोखा है, बेईमानी है, चोरी है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में इसी झूठ के जाल में फंस जाता है, उलझ जाता है। जब उसको पता चलता है कि वो घिर गया है, फंस गया है, अनवांटेड ऐसे तमाम एक्टिविटी की वजह से, विचारों की वजह से, कार्यों की वजह से, व्यवहार की वजह से, लोभ की वजह से, तब वो कोशिश करता है कि इससे बाहर निकलना है। उसकी कोशिश में जो उसको मेहनत करनी पड़ती है, इधर के तार उधर जोड़ने पड़ते हैं, इनकी टोपी उनके सिर पे लगानी पड़ती है, फिर भी कोई समाधान नहीं, रास्ता नहीं। क्योंकि जो उसके जीवन में वास्तविकता है, जो बाहर आनी चाहिए थी, वो तो अंदर है दबा हुआ। उसको बाहर कैसे निकालेंगे? उसको बाहर निकालने के लिए साधनाएं चाहिए, सच्चाई चाहिए। वो तो कर नहीं पा रहे हैं। वो जो तप चाहिए, योग चाहिए, एकांत चाहिए, वो ले नहीं पा रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। वो चाहेंगे कि मुझे मिल जाए, वो चाहेंगे कि मैं बाहर आ जाऊं, निकल जाऊं, अपनी ताकत लगाएंगे, लेकिन वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। वो ताकत बस असफल प्रयास रहेगा। एक ऐसी ताकत जो ताकत है ही नहीं, और उस ताकत को वो लगाएंगे। फिर एक और झूठ, एक और फरेब, एक और नई टोपी जो दूसरे के ऊपर लगानी है। अब इस टोपी इस सर, इस टोपी उस सर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उठा के पोस्टमार्टम करेंगे। जब उनके पास
उतना ही है, वो और नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने आप को उठा पा रहे हैं, निखार पा रहे हैं, ऊपर उठा पा रहे हैं, जब उनके विचार, उनकी सोच उतनी ही है, एक दायरे में कैद है। वही विचार, वही प्रोग्रामिंग जो अब तक चली आ रही थी, वापस यू टर्न करके फिर उसी जगह पे नहीं जा पाते हैं जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो उनको बहुत ढेर सारा त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उनको उसमें नुकसान दिखेगा। और वो नुकसान जो दिख रहा है वो नुकसान नहीं है, वो आने वाले फायदों का प्रारंभ है। अभी बार बार अनवांटेड विचार, वो जो घास पात फसल के अंदर उग रही है, उसको नष्ट करने की जगह पे उनका जो वास्तविक मूल्य है, जो शक्ति है, वो भी नष्ट हो रही है। वास्तविक मूल्य को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए और गहरे ध्यान में जाने की ज़रूरत है। उसके लिए समय बचाया ही नहीं आपने उसके लिए कोई समय नहीं बचाया, आपने उसके लिए कोई संस्कार नहीं बनाए, ज्ञान नहीं बढ़ाया, वो शक्ति नहीं बढ़ाई, वो समझ नहीं बढ़ाई। वो ईमानदारी, वो सच्चाई, वो मूल्य जिसकी वजह से आप अपने अनवांटेड विचारों को समाप्त कर सकते हैं। जो वांटेड है, जो सही है, जो उचित है, जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो रियल है, उसको बाहर निकालने के लिए कोई आपके पास शक्ति ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, कोई आपने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है कि जो आपका मूल स्वरूप है, जो मूल शक्ति है, जो शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, सच्चाई ईमानदारी की शक्ति है, त्याग की शक्ति है, माफ़ करने की शक्ति है, भूल जाने की शक्ति है, प्यार करने की शक्ति है। इन शक्तियों को जगाने के लिए आपने कोई भी न स्कूल किया, न कोचिंग की, न कॉलेज किया, न टीचर किया, ना ही खुद को जानने की कभी कोशिश की कि कौन है आप, क्यों कर रहे हैं, क्यों भाइयों की संपत्ति, किसी भाई की संपत्ति लूट रहे हैं और अपने बेटे को दे रहे हैं। जरा सोचिए कि आप जिस बेटे को संपत्ति दे रहे हैं और वो संपत्ति जो आपके भाई की संपत्ति है, चोरी करके, झूठ बोल के, लूट कर, बेईमानी करके, फ्रॉड करके, धोखा करके, तो जब आप अपने बेटे को वो संपत्ति दे रहे हैं तो वो जो बेटा है वो एक दिन आपको छोड़ देगा। जिस बेटे के लिए आपने भाई को छोड़ा, वही बेटा आपको छोड़ देगा। आप अपने लिए कितने गड्ढे खोदते जा रहे हैं, क्यों खोद रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? इस जन्म में आपने ये किया, अब जो जन्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो क्या मिलेगा आपको? ये जो इस
जन्म में आपने दूसरों को, अपने भाई को कष्ट दिया, खुद को कष्ट दिया, परेशान रहे, वही कष्ट आपको फिर अगले जन्म में मिलेगा। उससे भी ज़्यादा इस जन्म में तो आपको परेशान तो रहना ही पड़ेगा, दुखी रहना ही पड़ेगा, लेकिन अगला जन्म भी आपके लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। क्योंकि जो अनवांटेड थॉट्स हैं, कर्म हैं, व्यवहार है, उसको तो आपने जड़ से समाप्त ही नहीं किया। उसको तो आपने खाद पानी देकर और ज़्यादा बड़ा कर दिया। आप और झूठ बोलते रहे, आप और नेगेटिव व्यवहार करते रहे, आप और परेशान रहे, और चिंता में रहे, और दुख में रहे, और बुराइयां बढ़ाते रहे, पैदा करते रहे, तो कैसे होगा? उसको ख़त्म करना है, उसको बहुत ख़त्म करते करते जीरो कर देना है। और बढ़ाना क्या है? सच्चाई, ईमानदारी। कठिन है डगर पनघट की, समझ लीजिए आप। लेकिन जिसने अपने मूल स्वरूप को पहचान लिया, उसके जीवन से तो ये मोह माया का बंधन खत्म हो जाएगा। ये जो उसको नुकसान दिखता है, वो नुकसान दिखना बंद हो जाएगा और सिर्फ फायदा दिखेगा। मतलब जो जिस चीज से उसको फायदा हो सकता है वो दिखेगा। इस झूठ में फायदा नहीं है, सच में फायदा है। तो वो सच की राह पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। वो मुक्त होगा, फ्री होगा उन तमाम अनवांटेड विचारों से, मुक्त होता जाएगा, फ्री होता जाएगा। क्योंकि उन अनवांटेड विचारों ने उसको बांध रखा था, पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, जाल में कैद कर रखा था, जंजीरों में बांध रखा था। अब जब वो सच जान जाएगा तो झूठ बोला न जाएगा। सच का पता चल गया तो झूठ या व्यर्थ के विचार का कोई मतलब ही नहीं है, उस पर ध्यान ही न जाएगा। क्यों ध्यान जाएगा? उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी जरूरत है वो तो मिल गया। सच की जरूरत थी, वो हाथ लग गई। और अब ध्यान तो उस पे ही रहेगा कि ये है सच, ये है ज्ञान, ये है वास्तविकता, रियलिटी, यही है मेरा मूल स्वरूप, यही है मेरी खासियत, मेरी विशेषता, मेरी वास्तविकता। यही वो धन, यही है वो प्यार, समझ, बुद्धि, ज्ञान, यही है वो व्यवहार, यही है वो परमात्मा, यही हो आत्मा, यही है खुदा। इसी की तो तलाश थी। इसकी तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे। हजारों झूठ बोलना पड़ा, हजारों हेर फेर करने पड़े, हजारों लोभ लालच से गुजरना पड़ा। इसके बिना जिंदगी भी ना थी। अगर हम ये ना करते तो जिंदगी हमारी बचती नहीं, नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। भूखों मर जाते, प्यासे मर जाते, कोई ना पूछता, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई दुत्कार देता, लतिया देता, गरिया देता, पीट देता, अपमानित कर देता, कुछ न समझता, चाहे वो कोई भी। लेकिन उसका सहारा लेकर जो हमने पाप कमा लिए, उस पाप का भुगतान भी तो हमें करना है।
क्यों न करना पड़ता, क्यों न पापी बनना पड़ता, क्यों न झूठा बनना पड़ता, क्योंकि हमें वो पाना था, अपना स्वरूप जानना था, खुद को पहचानना था। उस दुख में न जाता, उस दर्द में न जाता, उस पीड़ा में न जाता, तो आज जो मुझे सुख मिल रहा है, आज जो मुझे लड्डू खाने को मिल रहा है, जो स्वाद आ रहा है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है, उसका स्वाद का पता ना चलता। गेहूं के खेत में घास न उगता तो गेहूं का पता न चलता। हम क्या जान पाते कि ये गेहूं है। घास उगता अलग, अनवांटेड जो खरपतवार उगते हैं, तो हम अंतर भी पता चलता है कि ये खरपतवार है और ये गेहूं है। हमें गेहूं को काट कर घर ले जाना है, रोटी बनाकर खाना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जो खरपतवार है उसको नहीं ले जाना है, वो हमारे काम का नहीं है। तो जब वो हमारे काम का नहीं है तो उसको हमें नष्ट कर देना है। तो जो हमारी आध्यात्मिकता है, सात्विकता है, जो सच्चाई है, उसकी खाद डालकर खरपतवार को नष्ट कर देंगे। और अब तो सिर्फ सच ही बोलेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। अब तो सिर्फ सच देखेंगे, सच के साथ रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। यही है जिंदगी का असली मतलब। सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, पवित्रता की भावना, कर्म, व्यवहार, सोच रूपी खाद डालकर आप अपने इस वास्तविक जीवन को बाहर ला सकते हैं, उगा सकते हैं। यानी कि इनको निखरने के लिए, सजने के लिए, संवरने के लिए, इनकी वास्तविकताओं को बाहर निकालने के लिए इन्हीं खादों की आवश्यकता होती है, खाद पानी की ज़रूरत होती है। ये खाद पानी होंगे तो यही ज़रूरत की विचार है, ज़रूरत का व्यवहार है। यही ज़रूरत है, इसी की ज़रूरत है। तभी आपका जीवन निखरेगा, ऊपर उठेगा, बाहर निकलेगा। अन्यथा आप इन तमाम खरपतवारों में फंसकर उलझ कर रह जाएंगे, कुछ भी हाथ न लगेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बचपन से बड़े होने तक, पूरे जीवन तक आपको जो करना है वो आपको ही करना है। वो जब तक आप अपने भीतरी शक्तियों को बाहर नहीं निकालेंगे, हजारों सुविधाएं मिल जाने के बावजूद भी आप कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उन सुविधाओं से आपका जीवन और ज़्यादा आलसी बन जाएगा। आप वो कर ही नहीं पाएंगे जो आपको करना चाहिए। आप उन भावनाओं में खोए रहेंगे, उन विचारों में फंसे रहेंगे जो रोज बार बार रिपीट होते रहेंगे, हर बार रिपीट होंगे। तो जब आप हर बार उन्हीं चीज़ों में घूमते रहेंगे तो नया चीज़ कब करेंगे, खास चीज़ कब करेंगे? आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें खास क्या करना है, और नया क्या करना है।
क्योंकि हर दिन सुबह होगी, दिन होगा, फिर रात होगी। ये तो प्राकृतिक अवस्था है। शाम होगी, सुबह होगी, रात होगी, दिन होगा, दोपहर होगी, आधी रात होगी। आप सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, खाते रहेंगे, पहनते रहेंगे, काम करके धन कमाएंगे और उस धन को फिर वापस खत्म कर देंगे। धन कमाएंगे कि आप घर बनाएं, गाड़ी खरीदें, घूमें, कपड़े पहने, खाना खाएं और अपने शरीर को बीमार कर लें और उसके लिए फिर पैसा कमाकर डॉक्टर को दे दें, शरीर भी बर्बाद कर लें। क्या ये वास्तविकता है? ये सब तो सब बनावटी है। आप सुबह शाम की तरह हर दिन, रात दिन की तरह हर दिन, सोने जागने की तरह हर दिन और वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अलग तो तब होगा जब आप जाग रहे होंगे, दुनिया सो रही होगी। जब लोग सो रहे होंगे उस वक्त अगर आप जाग कर काम कर रहे होंगे तो ये अलग हुआ। ये आपकी वास्तविकता है। अब क्या अपने खूबसूरत नींद का त्याग कर सकते हैं? जरा सोचिए, कितना मज़ा आता है सोने में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, घूमने में, हिलने में, दूसरों की बुराइयों करने में मज़ा आता है। दूसरों में कमियां देखने में। यही तो वो अनवांटेड थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, जिसकी वजह से आप हर दिन नाकामयाब हो रहे हैं। जिस चीज़ को आप कामयाबी समझते हैं कि आपने झूठ चोरी बेईमानी करके, फ्रॉड करके घर बना लिया, अच्छे कपड़े खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली और अपनी ही नज़रों में गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की नज़रों में उठने के लिए हजारों कोशिश कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं, बनावटी हंसी हंस रहे हैं, बनावटी रिश्ता बना रहे हैं। मतलब किसी से रिश्ता जोड़ने में आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपके रिश्ते जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कभी जुड़ नहीं सकते टूटने के अलावा। और वो सारी चीज़ें आप जीवन में करते जा रहे हैं तो आपको मिल क्या रहा है? तब आप कहेंगे कि जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, भगवान आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, आपकी किस्मत सही नहीं है, आप करते तो अच्छा है, होता बुरा है। आप अच्छा कहाँ कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं? सिर्फ वही सोच रहे हैं जो आपको सोचना चाहिए। आपको इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आपने कोई टीचर ही नहीं किया कि क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। कोई टीचर बताए, कोई मेंटोर बताए, कोई गुरु बताए, कोई गाइड बताए, कोई लाइफ कोच बताए आपको, ऐसा कुछ भी, कि क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या सोचना सही है, क्या सोचना गलत है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे नहीं सोचना चाहिए, क्या बुराइयां करनी चाहिए, क्या शिकायतें करनी चाहिए, क्या कमियां देखनी चाहिए,
और अगर ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो दूसरों में सिर्फ गुण देखने चाहिए, अच्छाई देखनी चाहिए, उसका सच्चापन देखना चाहिए, भोलापन देखना चाहिए, मासूमियत देखनी चाहिए, उसकी ईमानदारी देखनी चाहिए। क्या ये देखने की शक्ति है? इन दोनों में भेद करने की शक्ति आपके पास है? क्या आपने किसी ऐसे मेंटोर से, लाइफ कोच से इसके बारे में ट्रेनिंग ली है, सीखा है, कोई फ़ी दी है, कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया, कहीं से सीखा आपने कि क्या सोचेंगे तो सही है और क्या सोचेंगे तो गलत है, कैसे देखेंगे, अपना नज़रिया कैसे चेंज करेंगे। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? आपके परिवार से पहला ज्ञान, और आपका परिवार ही पाठशाला है, प्रथम पाठशाला, जहाँ पर आप सब कुछ सीखते हैं। तो आपके इस परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी ने ये सिखाया नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा, क्योंकि उनको नहीं मालूम क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। झूठ की बुनियाद पर तो उन्होंने भी अपने महल खड़े किए हैं। अपनी ज़िंदगी में हज़ारों झूठ वो भी बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चोरी बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं। इतनी व्यर्थ की चीज़ों के साथ में आपके घर के सारे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, और उसमें जो बच्चा पैदा होगा वो यही तो सीखेगा, अलग से क्या सीखेगा। वो भी बड़ा होकर यही करेगा, क्योंकि उसको यही ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही उसके खून में है, वही उसके आँखों में है, वही उसके कानों में है, वही उसके मुंह में है, वही उसकी जुबान में है। जब सब कुछ चारों तरफ से वो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उसका जो दिमाग है इन्हीं चीज़ों से प्रोग्राम हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में इंस्टॉल हो रही हैं। वो बड़ा होता रहा, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे यही करेगा वो, और वो हमेशा भुक्खड़ रहेगा, हमेशा अपनी नज़रों में गिरा रहेगा, हमेशा कोई न कोई जुगाड़ लगाएगा चोरी का, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा। वो दूसरे को सिर्फ दूसरा समझेगा, अपना कभी समझेगा ही नहीं, और वो अपने आप को ही नहीं अपना समझ पाएगा, तो दूसरे को क्या अपना समझ पाएगा। जो व्यक्ति अपने आप को ही अपना नहीं समझ पा रहा है, उसको इसका ज्ञान ही नहीं है कि वो अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करे, अपने आप को कैसे समझाए, अपने आप को कैसे सही साबित करे, अपने आप को कैसे सही माने जाने, अपनी सच्चाई को कैसे वो समझे। जब वो खुद ऐसा नहीं कर पा रहा है अपने लिए, तो वो उसकी नज़र में कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरा ही है। तो जब वो व्यक्ति दूसरे को दूसरा समझ रहा है, अपने दूसरे को अपना नहीं समझ रहा है, समझ पा रहा है, इसका ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कपट करेगा, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा। तो उसकी ज़िंदगी में तो और अनवांटेड व्यवहार, अनवांटेड परिणाम आ गए। वो अपने अनवांटेड परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। उसको जो तकलीफ़ें मिलने वाली हैं वो उसके कार्यों के बदले में उसी को मिलेंगी। लेकिन उसने अपने बुरे व्यवहार से, धोखे वाले विचार से किसी का हिस्सा ले लिया, और वो धन के रूप में, घर के रूप में, ज़मीन के रूप में, गाड़ी के रूप में, किसी भी रूप में
तो वो अपने घर में ले जाकर परिवार के सदस्यों को भी देगा और वो परिवार के सदस्य इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी उसके हिस्सेदार बन जाएंगे, भागीदार बन जाएंगे, उस पाप के भागीदार, झूठ के भागीदार। जिस किसी का धन लिया उसको तो दर्द हुआ, तो वो धन दर्द में भरकर उस व्यक्ति को जाएगा जो उसको खाएगा, इस्तेमाल करेगा, पहनेगा। तो वो कौन खाएगा, पिएगा, पहनेगा? उसी के परिवार के सदस्य, उसके बच्चे, माता पिता, भाई बहन। वो कभी सच्चे इंसान को सच्चा मानेगा ही नहीं, क्योंकि एक झूठा इंसान जिसका नज़रिया बहुत गंदा है, कभी वो अच्छा कर ही नहीं पाया, तो उसके सामने कोई भी सच्चा व्यक्ति आएगा तो वो सच्चा नहीं नज़र आएगा, झूठा नज़र आएगा। तो ऐसे सच्चे व्यक्ति को उस झूठे व्यक्ति के संपर्क से तुरंत दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और एक बार में ही नहीं, इस सच्चे व्यक्ति को उस झूठे रिश्तेदार की बार बार परख करनी चाहिए कि एक्चुअल में ये जो हमारा माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार किसी भी रूप में हैं, उनके भाव विचार कैसे हैं। अगर उनके भाव विचार उस सच्चे व्यक्ति के लिए बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, गंदे हैं, उस सच्चे व्यक्ति को सच्चा ना समझकर झूठा समझा जा रहा है हर बार, तो वो जो सच्चा व्यक्ति है उन झूठे व्यक्तियों के बीच से दूर हो जाएगा और उसको हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, अपनी एक नई दुनिया बनानी चाहिए। या तो उन लोगों को मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, या तो उनके बीच से हट जाना चाहिए। इन दोनों में से जो सही लगे, उचित लगे, सिचुएशन के हिसाब से वो कर लेना चाहिए। यही है सफलता, ईमानदारी, सच्चाई, वास्तविकता। क्या आप इस वास्तविकता के प्रति सजग हैं? खुद से सवाल करिए। क्या आप यह समझ रहे हैं या सावधान बैठे हैं कि आपको इतनी कठिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा? ये ऐसा इसलिए होगा कि आपके पीछे जो माता पिता, दादा दादी और दूसरे लोग रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से मनुष्य को, समाज को पतित कर दिया है, पतन कर दिया समाज का, मानव सोच का, मानव विचार का पतन। अब आपको उत्थान करना है, उठाना है। कैसे उठाएंगे? आपके लिए तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जहाँ पर एक सच्चा पुलिस ऑफिसर चला जाएगा, जिस गांव में, जिस सभा में, जिस जगह पे, और सच्चाई से लोगों के साथ पेश आएगा, मतलब वो लोग घूस देंगे तो घूस नहीं लेगा, कहेगा नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। तो वे लोग उस सच्चे पुलिस वाले को बांध देंगे, पेड़ में बांध देंगे रस्सी से, और उसको मारेंगे, कहेंगे कि तुम झूठे हो, बेईमान हो, तुम गलत इंसान हो, तुम पुलिस वाले हो ही नहीं सकते।
क्योंकि आज से पहले यहाँ पर जो जितने भी पुलिस वाले आए, उन सभी लोगों ने हम लोगों से कुछ न कुछ घूस लिया। किसी ने पैसे लिए, किसी ने मक्खन मलाई खाया, किसी ने मिठाई मांगी। किसी न किसी रूप में उस गांव में जो बेईमान पुलिस गए, वो किसी न किसी रूप में वहाँ के लोगों से घूस लिया। कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं था जो कि घूस नहीं लेता, लिया हो। लेकिन एक पुलिस वाला जाता है, वो कहता है नहीं, हम घूस नहीं ले सकते। मैं एक पिता समान, पिता के उम्र के बराबर व्यक्ति जो गरीब है, उसके सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। वो नीचे ज़मीन पर बैठा है तो मैं भी ज़मीन पर बैठूंगा। तो वहाँ के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। भोले भाले गांव के लोग कहते हैं कि पुलिस का मतलब है घूस लेना और मारना पीटना। आज से पहले जो पुलिस आई, उसने हम लोगों को मारा पीटा, गाली दिया और घूस लिया और चले गए। तुम कैसे पुलिस वाले हो जो हम लोगों से इतने प्यार से बातें कर रहे हो, गाली भी नहीं दे रहे हो, समझा रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो और बूढ़े व्यक्ति का कदर कर रहे हो जो पिता तुल्य है, उसका सम्मान कर रहे हो, उसको नमस्ते कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, और कोई भी घूस नहीं ले रहे हो, कुछ भी घूस डिमांड नहीं कर रहे हो, तो तुम गलत हो। मारो मारो मारो। उल्टा गांव के लोगों ने उस पुलिस वाले को चोर बनाकर, चोर समझकर मार दिया। तो जिस समाज की ये दशा हो, ये सब ओवर थिंकिंग का परिणाम है। ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहना, वो करना कुछ नहीं। अलग कुछ आपने किया नहीं, सोचते रहे। रात में नींद खुल गई तो अब आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं। आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त में हमें क्या सोचना चाहिए, और जो हम सोच रहे हैं वो हम बो रहे हैं। वैसा व्यवहार कर रहे हैं, वही तो कर्म है। सोचना ही कर्म है, हमें पता ही नहीं। इसलिए रात में नींद खुल गई किसी भी वजह से, अब नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ भी उल्टे सीधे विचार सोचते जा रहे हैं। मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए आपके पास टाइम बचता कहाँ से है कि आप पास कर रहे हैं? और पास करने का मतलब है कि अगर भजन कीर्तन करें, राम नाम जपें, या किसी धर्म के, जिस धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से आप पूजा पाठ या वंदना करें, प्रेयर प्रार्थना करें, खुश रहें, अफर्मेशन दें अच्छा पॉजिटिव अपने लिए, पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, बार बार अफर्मेशन देकर अपने माइंड को रीसेट करें, पॉजिटिव चेंज करें। वो सब बीज बोएंगे अपने मस्तिष्क में, तो वो जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो आएंगे ही नहीं। लेकिन इस बात का ज्ञान आपको है ही नहीं कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जो करना चाहिए वो ना करके जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो जब हम जो हमें नहीं सोचना चाहिए या नहीं करना चाहिए हम वो करते हैं, हम वो सोचते हैं, तो परिणाम हमें वही मिलेगा जो हम नहीं सोचते हैं, नहीं चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वो सोचते हैं जो
हमें नहीं सोचना चाहिए, तो हमें वो मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। ये सब बहुत गहरी और अद्भुत बातें हैं। इनसे कोई भी इंसान बच ही नहीं सकता। जितनी जल्दी हो सके आप वो सोचना शुरू करिए जो आपको चाहिए। किसान वही बीज बोता है खेत में जिसकी फसल उसको चाहिए। गेहूं की फसल चाहिए तो गेहूं का बीज बोता है, और वो भी इस वर्ष में, साल में एक बार जो गेहूं की फसल लगाई जाती है जिस वक्त में, वो समय सितंबर अक्टूबर के टाइम पर वो फसल लगाई जाती है, और फरवरी मार्च नहीं, ये जो है फसल किस वक्त लगाई जाती है ये उसको पता होता है। उस किसान को किस महीने में फसल लगाई जाती है उसको पता होता है, उसी महीने में वो फसल लगाता है। जिस महीने में गेहूं की फसल नहीं लगाई जाती है, उगता नहीं है, उस महीने में, उस समय के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से वो वहाँ पे फसल नहीं लगाता है, बीज नहीं बोता है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में जो परिणाम पाना चाहते हैं, उन परिणामों को पाने के लिए जो उसका बीज होता है, वो बीज कब बोना चाहिए, ताकि वो बीज सड़ न जाए। अगर हम समय से पहले या समय से बाद में बोते हैं तो वो बीज सड़ जाएगा, और जो हमने मेहनत की है वो भी व्यर्थ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जो हम सोच रहे हैं, हम समय और सिचुएशन के हिसाब से ही सोच रहे हैं, और सही सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो उसके परिणाम हमें वही मिलेंगे जो हमें चाहिए, क्योंकि हम वही बो रहे हैं जो हमें बोना चाहिए। तो हम वही काटेंगे जो हमें काटना चाहिए। लेकिन अगर हम वो सब बो रहे हैं जिसकी फसल हमको नहीं चाहिए, तो हमको वही काटना पड़ेगा जो हमें नहीं चाहिए, और वो हमारी मजबूरी होगी कि वो फसल जो हमने बोए थे, जो हमें नहीं चाहिए, फिर भी हमने बोए थे, तो उसकी फसल हमको काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं काटना चाह रहे हैं, फिर भी हमको काटनी पड़ेगी और खाना भी पड़ेगा। जैसे किसान अपने खेत में उस सीजन के हिसाब से वो फसल ना बोए, खाली छोड़ दें, बोए ही ना, तो उसमें क्या उग के आ जाएगा, घास पात उग जाएगा उस खेत में, जिस घास पात की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। हम वो घास पात नहीं खा सकते, स्टोर नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, और जानवर भी उसको रद्दी के भाव समझेंगे, वो उन्हीं का भोजन होगा। तो उनको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो वो उनके लिए भी किसी काम का नहीं है। वो खरपतवार उगेगा, घास पात उगेगी और फिर नष्ट हो जाएगी। क्या हम वो घास पात खाएंगे? नहीं। अब हम वो घास पात उग गया उस खेत में, तो हम कहेंगे हमने तो बोए नहीं थे। लेकिन आप अपने जीवन में उन परिणामों को काटने के लिए मजबूर रहते हैं, उन परिणामों को पाने के लिए जिन परिणामों को आपने अपनी तरफ से जानबूझकर बोया ही नहीं, वो तो अनजाने में बो रहे थे आप। कुछ भी सोच रहे थे, जो आप सोच रहे थे
जो कि ओवर थिंकिंग में आता है, जो अनवांटेड विचार होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है आपके लिए, वो आपके काम का नहीं होता है। जैसे किसी की बुराई करना, किसी के बारे में कमी देखना, उसकी कमियां देखना और उसके बारे में बातें करना, सोचना, दूसरे से कहना, ये बुराई हो गई। तो अब ये जो आप कर रहे हैं इसमें आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये आप बो रहे हैं, अनवांटेड बीज बो रहे हैं, अनवांटेड थॉट्स कर रहे हैं। ये आपके लिए अनवांटेड है, कोई इसका काम नहीं, ये आपका लक्ष्य नहीं है जीवन का, ये किसी के भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है सौहार्द, संपन्नता, सुख, शांति फैलाना, धरती को स्वर्ग बनाना, खुशियां बढ़ाना। लेकिन अब आप किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां देखकर तीसरे व्यक्ति से बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति में ये कमी है, बुराई है, कमी है, दोष है। अब वो चीज़ आप खुद सोच भी रहे हैं बैठे बैठे एकांत में या काम करने के वक्त, और किसी न किसी से इसके बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या होगा? सोच कर देखिए कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, आप वही बनेंगे, वही बनेंगे, वही आपको मिलेगा, वही आप बीज बो रहे हैं, वही तो बीज है। और जो नहीं चाहिए आपको, उसकी फसल। क्योंकि शिकायत आपकी हो, आप क्या चाहेंगे? बुराइयां, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बुराइयां करे किसी तीसरे व्यक्ति से, क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। क्या आप बीमार होना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी की कमियों को उठाकर किसी दूसरे से कहेंगे, इससे आपको कष्ट हो रहा है, दूसरे को कष्ट फैला रहे हैं, उस कष्ट की वजह से जो आपके बॉडी में, आपके माइंड में एनर्जी बन रही है, वो गंदी हो रही है, नेगेटिव हो रही है, जिसकी वजह से आपको शुगर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, थायराइड हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, बीपी बढ़ रही है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, हर तरह के रोग आपको मिल रहे हैं। वो रोग आपको दुख दे रहे हैं, आपका पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, उससे आपको दुख हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए आप हजारों तरीके से काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि जो आपके भीतर नेगेटिविटी है, जो सोच है, अनवांटेड विचार हैं, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, वो नहीं खत्म कर रहे हैं आप। आपकी जो दुख है, जो परेशानी है, कष्ट है, दर्द है, चिंता है, तड़प है, जो रोग हो रहा है, वो परिणाम है। आपने जो बीज बोया था उसी का फल है ये। और ये सब आपकी अज्ञानता के कारण हो रहा है, ना समझी के कारण हो रहा है। ये सब आपको विरासत में मिले हैं। उसके बाद बड़े होकर आपने कोई ऐसा स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया कि आपको दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, आपको उदास नहीं रहना चाहिए, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आप अपने देश के सिस्टम को बुरा कह रहे हैं, लोगों को बुरा कह रहे हैं, रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं। आप नहीं चाह रहे थे रिश्ते टूटे, फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बुराइयां कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि तीसरे व्यक्ति को तो मालूम नहीं है कि उसकी बुराई हमने दूसरे व्यक्ति से की है, या पहले व्यक्ति को नहीं मालूम है कि हमने तीसरे व्यक्ति से बुराई की है, उसकी कमियां बताई हैं। ये सोचते हैं कि उसको तो पता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि उससे आपका रिश्ता खत्म।
जुड़ ही नहीं पाएगा। दर्द हुआ, क्या आप चाह रहे थे कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन फिर भी टूटा, तो दर्द हुआ। ये है मूल समस्या। उस मूल समस्या को खत्म करेंगे, अपने आप ही को खत्म करना पड़ेगा। ज्ञान से, लाइफ कोच से लाइफ स्किल सीखना पड़ेगा। ऐसी क्लास कोई न कोई ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऐसा टीचर हायर करना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति खोजें आप जो आपको ये ज्ञान सिखा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, उसके जीवन में खुद वैसा होना चाहिए, वही व्यक्ति सही ज्ञान दे पाएगा, सही सीख दे पाएगा। अन्यथा यूट्यूब पर, फेसबुक पर या AI का ज़माना है, तो उसके द्वारा या गूगल पे हजारों ज्ञान आपको मिल जाएंगे। वो ज्ञान किसने लिखा है, क्या लिखने वाला व्यक्ति खुद उस ज्ञान को फॉलो कर रहा है, उस नियम को फॉलो कर रहा है? क्या वो खुद उतना सच्चा, समझदार, ईमानदार है? ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? हो सकता है उसने कॉपी किया हो, झूठ, फ्रॉड की तरह से फिर से उसने उल्टा सीधा सच्ची बातें, ग्रंथों की बातें उठा के लिख दिया, वीडियो बना दिया, और आप उसको सुन रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि आपको ज्ञान मिल रहा है, आप सीख रहे हैं। नहीं, वो फिर आप उसी झूठ के जाल में फंस रहे हैं। आपको ये ज्ञान धन देकर, फी देकर, गुरु दक्षिणा देकर सीखनी होगी, तब वो ज्ञान आपके काम आएगा, फ्री में नहीं। क्योंकि आज तक तो आपने यही सब गड़बड़ियां की, फ्री में ही सब कुछ पाना चाहा, दूसरों का लेना चाहा, अपना नहीं देना चाहा। सब्जी खरीदते समय भी आपने बार्गेनिंग की, फल खरीदते समय बार्गेनिंग की, और कम करा करा के आपने ये सब खरीदे, और वो दुख खाया उस वस्तु के साथ, सब्जी के साथ। जो उस दुकानदार का दुख आया वो भी आपने खाया, अपने परिवार को खिलाया। तो अब देखिए ज़रा, भावना क्या थी आपकी? दुख तो होगा ना आपको, वही परिणाम आएंगे जो आपने बीज बोए हैं। फसल तो आपको वही काटना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि हम आप दूसरे के साथ गलत कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपने ये सीखा नहीं, क्योंकि आपने तो यही सीखा कि सब्जी वाले से कम करवा लो मोल भाव करके, क्योंकि आपके दादा ने, आपके पिता ने यही किया है। तो आप भी वही सीखेंगे। बच्चा वही सीख रहा है, देख रहा है अपने परिवार में बड़ों को, वही सीख रहा है। बड़े गलत कर रहे हैं, छोटा भी वही करेगा, कहेगा कि वो तो बहुत अच्छा, हम दादाजी ने तो 1 रुपये कम करवाया था, अब हम 2 रुपये कम करवाएंगे, हमको मजा आएगा। वो सीख लेगा वही गंदी चीज। अब जीवन में जब बुरे परिणाम आ रहे हैं, आएंगे, तो फिर चिल्लाएगा। आप क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? जगने के साथ रात में नींद नहीं आ रही है तो आप अब चिंता में पड़े हैं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। बहुत कठिन है जीवन, लेकिन सच्चाई आपको अपनानी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। मानना पड़ेगा कि सच क्या है, अपने सच को स्वीकारना पड़ेगा, अपने चेहरे से झूठ का मुखौटा, नकाब हटाना पड़ेगा और सच चेहरा दिखाना पड़ेगा, जिसमें कोई बनावट ना हो, शो ना हो, दिखावा ना हो, झूठ ना हो, फरेब ना हो, भोलापन, मासूमियत हो, निरालापन हो, सहयोग की भावना हो, हर दूसरा व्यक्ति खुद हो, अपना हो, ऐसा मानना। तो ये जो चोरी है, झूठ है, लूट मार है, वो खत्म हो जाएगा, फिर सुख ही सुख होगा। क्या आप इन सारी बातों से एग्री करते हैं, मानते हैं? तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी समाज कल्याण के लिए है। धन्यवाद।